Hello student, today we start class 12 valuation of goodwill part 3. In this session we learn how to calculate super profit method. What is super profit method? Okay. First of all we learn what is super profit method, which is called concept of super profit method. सपोज करो कि हमारी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, और इस ABC लिमिटेड का जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है वो है 15%। कितना है? 15%। ठीक। और एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड, जिसने ABC लिमिटेड के जैसा ही सेम बिजनेस शुरू किया है। ठीक है। तो एक कंपनी ABC लिमिटेड और एक कंपनी कौन सी है? XYZ लिमिटेड, जिन्होंने ABC के ही एक बिज़नेस शुरू करा है। ठीक। और इस बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? इन्वेस्ट कर दिए हैं। कितने रुपए? मान लो 1 लाख रुपए एज कैपिटल। ठीक है। और इन्हें पूरे ईयर में जो अर्न हुआ प्रॉफिट इस 1 लाख रुपए के ऊपर वो हुआ 25,000 का प्रॉफिट। ठीक है। अब कंपेयर करो, देखो XYZ लिमिटेड को होना कितना चाहिए था, क्योंकि अर्निंग रेट कितने का चल रहा था? 15% का, लेकिन हुआ उसे कितना? 25,000। अगर 15% के हिसाब से निकालें तो XYZ लिमिटेड को जो नॉर्मल प्रॉफिट होना था वो कितना होना था? 1 लाख का 15%, इसका मतलब होना कितना था? 15,000। ठीक है। लेकिन हुआ एक्चुअल में कितना प्रॉफिट? 25,000। कितना हुआ? 25,000। तो एक्सेस हुआ ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ? एक्सेस, यानी एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो भी एक्सेस हुआ एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 15,000। और इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में। नॉर्मल प्रॉफिट बेस्ड होता है किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। और आपका रिस्क आप कितना बेयर कर रहे हो। तो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो होते हैं उसको रिस्क रिटर्न भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 15% था, और जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा तो जैसे आप एक्चुअल और नॉर्मल को माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। और इसी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हमें क्या निकालनी है अब यहाँ पे? गुडविल। तो इस मेथड को कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। थोड़ा थ्योरिकल लिख लेते हैं ताकि और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कैपिटल employed in a business yield a profit। यानी जितनी कैपिटल आप लगाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने पढ़ा? सम ऑफ द एंटरप्राइज earn
more profit while others earn less profit। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपिटल लगाते रहो आपका काम हो गया कि हमें प्रॉफिट होगा, कैपिटल के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। तो सम एंटरप्राइज अर्न मोर प्रॉफिट और कुछ जो होती हैं वो कम प्रॉफिट कमा सकती हैं ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि व्हेन अ सिमिलर type of business earn a profit as a certain percentage of the capital employed, it is called नॉर्मल प्रॉफिट। अभी दिखाया ना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ वहाँ पे 1 लाख थी इनटू में क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या 100। जैसे 1 लाख का 15% हमने निकाला था तो वो क्या निकला था नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हम सिमिलर टाइप के बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सेस कब कर पाएंगे अपने प्रॉफिट को, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम एक्सेस तब कर पाएंगे अपने बिजनेस को जब बायर हमसे सामान खरीदना चाहे। ठीक है, बायर एडवांटेजेस लाइज इन एक्सेस, बायर होने चाहिए, खरीदने वाले होने चाहिए, कस्टमर होने चाहिए, तभी तो आपको एक्सेस आएगा। और इसीलिए इट इज़ वन सच एंटरप्राइज एंजॉयज गुडविल, तभी आप गुडविल को क्या कर सकते हो एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे वो मैंने बता दिया था आपको। तो गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ multiplying super profit with number of year purchase। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड को किस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब हम लिखते हैं इसके प्रोसीजर कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है इन क्वेश्चंस के अंदर, कैसे कैसे पिक करना है डाटा। तो मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, पहले स्टेप लिखवा देता हूँ सारे। यहाँ पे फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर दिस मेथड द स्टेप्स आर फॉलोइंग। तो पहला स्टेप क्या कहता है आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आपको निकालना पड़ सकता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में क्या 2। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट इफ एनी। फिक्टिशियस एसेट का मतलब मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको लॉस जो होता है वो एसेट साइड पे गिवन होता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें कहते हैं फिक्टिशियस
एसेट जिसको हम रिकवर करते हैं थ्रू प्रॉफिट, उन्हें कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिर यहाँ पे आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और तरीका है निकालने का, ऑल एसेट्स अदर देन गुडविल और fictitious assets and non-trade investment minus outsiders लाइबिलिटीज। ये आपका पहला स्टेप है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसको हम कई बार एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। और एवरेज प्रॉफिट से आप एक्चुअल कैसे निकालोगे, देखो दोनों में फ़र्क है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉफिट आपको गिवन है, जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर समझाया था कि आपको सबको जोड़ना है और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट है उनको उनसे क्या करते हैं, डिवाइड कर देना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसमें से आप अपने खर्चे निकाल दो। जैसे पार्टनर को आपने कोई सैलरी दी है, पार्टनर को आपने कोई कमीशन दी है, यानी रिन्यूमरेशन जो भी है आप उसमें से माइनस कर दो, तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल जाता है। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट अगर आपको गिवन है और साथ साथ आपको रिम्यूनरेशन अगर गिवन है, अब ये क्या होता है, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन, किसको दी हो, पार्टनर्स को, तो वो आप माइनस कर दो यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको ये करना है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका वही कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या 100। ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये होता है रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द अदर फर्म्स इन अ सेम इंडस्ट्री। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक रेट ऑफ रिटर्न normally earned by firms in the same industry, यानी जो इंडस्ट्री एक जैसा काम कर रही है वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करती हैं सिमिलरली, उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका वही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। वो कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये थे आपके 5 स्टेप जिससे आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा स्टेप आपको निकालना है, आपको या तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है या फिर एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा आपको। तीसरा स्टेप में आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है जो कैपिटल के ऊपर निकल जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है और पांचवें स्टेप में निकलेगी आपकी गुडविल। अब क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको गुडविल फाइंड करने के लिए बोली है तो ये पांचों स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ लाना, यानी पहले जो बोला वो करना, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल ना बोल के करते हैं ऐसा कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि गुडविल नहीं कैलकुलेट करवाते हैं, बोलते हैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो बाय थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड,
तो जैसे ही आपको मिडिल ऑफ की कोई वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे एक्सेप्ट गुडविल, तो आपको सारे स्टेप्स को रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है? रिवर्स कर देना, यानी 5 4 3 2 1। इसके थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरह से वो रिवर्स करे जाते हैं स्टेप। तो ध्यान रखना, अगर गुडविल निकालनी है तो 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग में आपको स्टेप करने हैं, और अगर आपको गुडविल के अलावा कोई और वैल्यू निकालनी है तो आपको सारे स्टेप रिवर्स कर देने हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न, क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। एक फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है लास्ट 3 ईयर्स का, जो क्या दे रखा है, फर्स्ट ईयर का दे रखा है कितना, 18,000, सेकेंड ईयर का दे रखा है 20,000, फिर दे रखा है आपका 22,000। ठीक है, फिर दे रखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000। तो लो, कैपिटल तो इसने गिवन दे दिया आपको, तो कैपिटल का तो आपको कुछ काम ही नहीं है। अब देखो साथ साथ करते हैं क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले स्टेप क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी यहाँ पे 60,000। ठीक, आगे क्या बोला, अ फेयर रेट रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्डिंग टू रिस्क, यानी रिटर्न जो आपको मिल रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, जो आप रिस्क ले रहे हो, इसका मतलब जो आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में रिस्क होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो कितना है, 10%, ये गिवन है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10%। ठीक है, और कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है आपके, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 3। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। तो आपको सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखो करोगे कैसे, यहाँ पे अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्स्ट स्टेप मिल चुका है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको तीनों चीज़ दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्या करते थे, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइड बाय क्या, 3। आप जैसे ही से करोगे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 60,000। जैसे कैलकुलेट करा आंसर कितना आ गया, 20,000। तो सेकंड स्टेप भी हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड पता लग गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 60,000 इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो यहाँ से इसे कैंसिल करो, कितना आ गया, 6,000। अब फोर्थ स्टेप क्या है आपका, आपको निकालना था क्या, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 6,000, तो आंसर कितना आ गया 14,000। कितना आ गया 14,000। ठीक है, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, देखो गुडविल के लिए क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे 3। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, यानी कितना आ गया 42,000। सिंपल, ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड, XYZ क्या है, कोई फर्म है, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट XYZ का कितना दे रखा है फ्यूचर का, 54,000 पर ईयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हमें क्या मिला, एवरेज प्रॉफिट कितना है 54,000। ठीक है, उसके बाद बोला था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको गिवन है कितनी, 3 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख गिवन है आपको।
नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी इस टाइप के बिजनेस में जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कैपिटल के ऊपर, वो कितना हो रहा है? हमेशा 10%। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, देखो ध्यान से, मैंने बोला था रिन्यूमरेशन ऑफ पार्टनर दे रखा है कितना? 9000। और मैंने बोला था जब भी रिन्यूमरेशन आएगा तो क्या निकलेगा? एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और इसको माइनस करना था किससे? एवरेज प्रॉफिट से। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या? रिन्यूमरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 54,000 माइनस में कितना? 9,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस करके देखो, 54 में से अगर 9,000 गए तो कितना बचा? 45,000। कितना बचा? 45,000। अब आप यहाँ पे निकालो क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसके लिए भी सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है अब। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में क्या? 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? देखो यहाँ पे 3 लाख इनटू में कितना? 10%। तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया? 30,000। उसके बाद आपको निकालना है क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कितना था? 45,000 माइनस में कितना? 30,000। तो बचा कितना? 15,000, ठीक है। अब आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? देखो गुडविल क्या थी? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो पता लग गया, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? देखो यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज लिखा हुआ है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 15,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। आंसर कितना आ गया? 30,000। तो ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। अ फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। देखो फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान समझो कि इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर यानी 70,000 के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। कितना? 15,000। जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया था तब मैंने बताया था कि हम खाली बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। एवरेज प्रॉफिट में से भी हमें कौन से प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं? ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले ही आपको एवरेज प्रॉफिट के कौन से प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं? जो एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल बिजनेस के से नहीं हो रहे हो, जैसे सेल परचेज से नहीं हो रहे हो, किसी और रीज़न से हो रहे हो। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या करना था? यहाँ पे माइनस। क्या करना था? माइनस। तो देखो हम सबसे पहले वही काम करेंगे और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना दे रखा है? 70,000 माइनस कितना? 15,000। तो कितना हो गया टोटल आपका? 55,000। कितना आ जाएगा? 55,000, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000। तो देखो आपको कैपिटल मिल गई यहाँ पे, $5,50,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? ध्यान से देखो, खुद लिखा हुआ है पूरा आपकी बात। कितना? 10%। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? आपको नॉर्मल
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 10%। तो इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 55,000। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ है ही नहीं, क्लियर। देखो एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी कितना है, 55,000। तो 55,000 माइनस 55,000 आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो ऐसे केस में गुडविल भी आपकी कुछ भी नहीं निकलेगी। ठीक है। एक ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करते हैं। होप आपको अब तक समझ आ गया हो। तो ये क्वेश्चन वही है आपका जो मैंने बताया था कि आपको मिडिल ऑफ की कोई वैल्यू निकालने के लिए बोली है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट कितना, 2 लाख। देखो साथ साथ लिखते चलो। तो आपको एसेट कितने दे रखे हैं, 2 लाख। इंक्लूडिंग कैश 4,000। तो इसका कोई रोल नहीं है, कैश एसेट्स में कैश इंक्लूड ही होता है, तो यहाँ पे कोई हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किस फॉर्म में दे रखी है यहाँ पे, क्रेडिटर्स की फॉर्म में। तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक। ऑन दैट डेट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 1,60,000। तो पार्टनर्स कैपिटल आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, 1,60,000। ठीक है। और मैंने कैपिटल लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखा है। ठीक है। वाइल जनरल रिजर्व्स कितने दे रखे हैं, 30,000। तो जनरल रिजर्व आपको कितने गिवन है, 30,000। एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना है यहाँ पे, 15%। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितना, 36,000। देखो गुडविल यहाँ पे आपको गिवन है, गुडविल कितनी दे दी, 36,000 एट 3 ईयर्स परचेज। किसके ऊपर निकली है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम लोग। अब सबसे पहले हम स्टेप को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हम लिखेंगे पहला स्टेप, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो गुडविल कितनी है, 36,000। सुपर प्रॉफिट है नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका 12,000। तो पहली वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल गई। ठीक। दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैपिटल के लिए। किसके लिए दे रखी है, कैपिटल के लिए। अब कैपिटल के लिए देखो 2 इन्फॉर्मेशन है, आप एसेट माइनस लायबिलिटी कर सकते हो। एसेट माइनस क्या कर सकते हो, लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख माइनस में कितना, 10,000, कितना आ गया, 1,90,000। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको एक और चीज़ की तरह थ्रू निकल सकता है। जैसे आप कैपिटल थी आपके पास, कैपिटल प्लस क्या करने थे, जनरल रिजर्व। तो 1,60,000 प्लस में कितना, 30,000। तो बात अभी भी कितनी हुई, 1,90,000। दोनों में से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो इन दोनों मेथड से आप कैलकुलेट करके आपने आंसर कितना आया, 1,90,000 ही आया। तो दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,90,000 इंटू में कितना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 15%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 28,500। उसके बाद
सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 12,000। एवरेज प्रॉफिट आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 28,500। तो ये माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट 12,000, ये माइनस का है, वहाँ जाके क्या होगा? प्लस का। तो प्लस 28,500। तो टोटली आपका आंसर आ जाएगा 40,500। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। टिल देन बाय।